परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णनमार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कुन्देन्द्रधरगौर सुन्दरं विकापदिम् अभीष्टसिद्धदं कारुणिककलकञ्चलोचनं नौमि शङ्करम् अनङ्घमो। बोलो उमापद महादेव की। व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि भगवान शिव की सेना तैयार होकर चली, तो फिर उधर शंखचूड़ ने क्या किया? सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी, जब शंकर जी की पराक्रमी सेना सभी देवताओं, विष्णु, ब्रह्मा जी के सहित इंद्र आदि देवता, इनकी समस्त सेनाएं शंकर जी के साथ थी। स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र और भी जितने शंकर जी के महान बलवान गण थे वो सब सम्मिलित हुए। शंकर जी 12 रुद्र शंकर जी भी चले, 8 बसु ये भी साथ हुए। यम, कुबेर, पवन, काल, अग्नि सब इनके साथ युद्ध के लिए चले, क्योंकि सामने वाला बड़ा पराक्रमी योद्धा है, उसे जीतना बहुत मुश्किल है। ये संसार भारत में ही ऐसी स्थितियां हुई है कि भक्ति के कारण वो शक्ति प्राप्त कर ली कि भगवान को भी चैलेंज कर दिया, आ युद्ध कर। कंस ने, रावण ने, शंखचूड़ ने, जलंधर ने, और हम लोग कलयुगवासी भगवान को देख भी नहीं सकते। युद्ध तो बहुत बड़ी बात है, उनके दर्शन मिल जाएं वही बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन वो कितने धन्य पुरुष थे जो साक्षात सामने खड़े हैं और युद्ध कर रहे हैं। उसी समय भगवान शिव की सेना चली तो एक चंद्रभागा नदी के तट पर बट वृक्ष को देखकर वहां शंकर जी ने विश्राम लिया, सेना रोक दी और उन्होंने भद्रकाली का आह्वान किया। भद्रकाली आई और उससे कहा कि चलो युद्ध के लिए तैयारी करो। भद्रकाली ने अपने सभी गणों को बुला लिया। करोड़ों करोड़ों शंकनियां, डंकनियां, जोगनियां खप्पर हाथ में लिए, भयानक रूप वाली, जीव लपलपाती हुई, सब तैयार हो गए। उधर शंखचूड़ युद्ध की तैयारी की और अपने सभी सेनानायकों को आदेश दिया कि कल प्रातः ही युद्ध के लिए चलना है। रात्रि में वो अपने महल में पहुंचा, अपनी पत्नी तुलसी को कहा कि कल हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना है, आज्ञा दीजिए। तुलसी जी ने बहुत मना किया कि स्वामी इस समय मेरे सब अपशकुन हो रहे हैं, आप युद्ध के लिए न जाओ। शंखचूड़ ने कहा कि वीर पुरुष कभी युद्ध से डरते नहीं हैं, परिणाम जो होगा सो होगा। क्यों? कि जो काल है वो परमात्मा स्वरूप है और पूरा जगत हम सब खिलौना है।
परमात्मा काल रूप हम जैसे खिलौनों से खेलते रहते हैं, इसलिए डर नहीं करना चाहिए। सुबह हुई, शंखचूड़ की समस्त सेना युद्ध के जो बाजे बजते हैं वो बजने लगे, वीर पुरुष में उत्साह बढ़ने लगा, लेकिन जो कायर थे वो डरने लगे कि अब क्या होगा, अब तो हमारा मरण ही हो जाएगा। सुबह जो समय था उसमें शंखचूड़ ने प्रस्थान किया। पुख्य नदी के तट पर शंखचूड़ ने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे अपनी सेना को आदेश दिया कि यहाँ पर विश्राम लीजिए और हम शंकर की सेना का निरीक्षण करते हैं। जब शंखचूड़ ने शंकर जी की सेना का निरीक्षण किया जो चंद्रभागा नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे, शंखचूड़ को बड़ा क्रोध हुआ कि इतनी मजाल कि मुझसे युद्ध करने के लिए पहले ही आ गए। फिर अपनी सेना को आदेश दिया, अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि कहो प्रस्ताव रखो क्या करना चाहिए। मंत्री भी चतुर थे, उन्होंने कहा महाराज पहले संधि कर लीजिए, अपना दूत भेज दिए, अगर युद्ध न हो तो अच्छी बात है, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। शंखचूड़ को ये बात समझ में आई तो एक अपना निपुण दूत बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ शंकर जी को कहना कि तुम तो देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सबके परमेश्वर हो, हम भी तुमको परमेश्वर मानते हैं, फिर हमारे साथ बैर क्यों करते हो? हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, हम धर्म पर चल रहे हैं, फिर ये पक्षपात क्यों करते हो? हमारे साथ आपने बहुत समय से गंदा खेल खेला है, बिना कारण के हिरण्याकश्यप हमारे परिवारी जनों का वध किया, त्रिपुरासुर का वध किया, इनकी क्या गलती थी? आपसे तो कभी इन्होंने बैर नहीं किया, आप तो सबके ईश्वर है, फिर हमसे बैर क्यों? हम नहीं चाहते आपके साथ युद्ध हो, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप युद्ध से हट जाइए, हमसे विरोध न कीजिए, हम तो आपकी शरण में हैं। ऐसा संदेश देकर के दूत को भेजा। दूत शंकर जी की जो सेना थी वहां पहुंचा। जो शंखचूड़ ने कहा वो सब शंकर जी से कहा। शंकर जी ने सुना, कहा, जवाब दिया। शंकर जी ने कहा देखो हम किसी से बैर नहीं करते, हमारा कार्य है अपने भक्त की विनती सुनना, अपने भक्त का कष्ट हरण करना। हम किसी से युद्ध नहीं करते, लेकिन जब हमारा भक्त कोई हमारे पास आता है और वो हमसे कहता है कि हमारी रक्षा कीजिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने भक्त की रक्षा के लिए हम तत्पर रहते हैं। हमारे पास विष्णु और ब्रह्मा जी हमारे भक्त हैं, हमारे पास आए थे और आपसे युद्ध करने के लिए उन्होंने हमको कहा है। शंकर जी ने उस दूत से कहा कि देवताओं का अधिकार देवताओं को दे दीजिए और अपना अधिकार तुम अपने आप राज्य कीजिए, हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं। हम ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को समझा देंगे। तो दूत भी बड़ा निपुण था, उसने कहा प्रभु देवता और हम भाई भाई ही हैं, क्या देवताओं को आप बिल्कुल शुद्ध समझते हैं और हमको अपवित्र समझते हैं?
हमने कभी कोई पाप नहीं किया। और देवता हमेशा पाप ही करते रहते हैं, छल से युद्ध करते हैं, छल से मारते हैं। हम जब भी किसी से युद्ध करते हैं तो पहले ललकारते हैं, फिर युद्ध करते हैं। इसीलिए देवताओं ने हमारे साथ जो अन्याय किया है, हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आप इस युद्ध से अपनी दूरी बना लें। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भक्त हमसे कहें और हम न करें तो ये हमारा बिल्कुल अनुचित कार्य होगा। दूत ऐसा सुनकर प्रणाम करके शंखचूड़ की सेना में पहुंचा और अपने राजा को सब कुछ यथार्थ में कह दिया। शंखचूड़ को बड़ा क्रोध हुआ, पर सब तैयार हो जाओ और युद्ध करो, आक्रमण कर दो। इतने में ही शंखचूड़ की सेना युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए तैयार होकर अपने अस्त्र शस्त्र बांध कर चलने लगी। देवताओं ने चुपचाप शंकर जी की सभा में जाकर कह दिया कि प्रभु, शंखचूड़ की सेना युद्ध के लिए आ रही है, आप शांति से बैठे हैं। शंकर जी मुस्कुराए, अपने सभी गणनायकों को आदेश दिया, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय सबके ऊपर अधिपति बना दिया और कहा कि जाओ युद्ध करो। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, भयानक युद्ध हुआ। करोड़ों करोड़ों कटकर गिरने लगे। मांस और खून से वह कीच मच गई। लेकिन राक्षसों की सेना मजबूत होती गई। कार्तिकेय ने युद्ध की बागडोर संभाली तो उधर से काल के नाम का एक महादानव उनसे संग्राम करने लगा। भयानक युद्ध हुआ। कार्तिकेय को मूर्छा आ गई सड़कंध को, पृथ्वी पर गिर पड़े तो तुरंत भद्रकाली देवी आई और उन्हें उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने उनको पुनः जीवित कर दिया। फिर वो शस्त्र अस्त्र लेकर के दौड़े। गणेश जी भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शंकर जी की सेना हार रही है। भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मची तो शंकर जी ने भद्रकाली को कहा कि तुम क्या देखती हो, जाओ अपनी सेना को लेकर के संग्राम करो। अब तो महाकाली भद्रकाली अपनी सेनाओं को डंकनियों, शंकनियों, युगनियों को लेकर के खप्पर हाथ में लिए, तलवार शस्त्र लेकर जब युद्ध प्रांगण में पहुंची तो करोड़ों करोड़ों राक्षसों को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में चरवण करने लगी। अब तो राक्षसों की सेना में हाहाकार मच गया। भद्रकाली ने भयानक युद्ध किया। राक्षसों की सेना भागने लगी, कुछ मारे गए। जाकर के शंखचूड़ के पास पहुंचे, महाराज सेना विचलित हो गई है, भाग रही है। शंखचूड़ ने फिर युद्ध की बागडोर संभाली। युद्ध में गए, महाकाली को उन्होंने मूर्छित कर दिया, भद्रकाली पर प्रहार किया। भद्रकाली क्रोध में भर गई। उन्होंने एक अद्भुत शक्ति निकाली जिससे शंखचूड़ का वध हो जाता। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भद्रकाली, हे महाकाली, तुम्हारे हाथों से ये शंखचूड़ मरने वाला नहीं है। तुमने जो शस्त्र निकाला है उस शस्त्र का अपमान होगा, इसलिए अपने शस्त्र को रोक लीजिए। भद्रकाली ने वो शक्ति नहीं चलाई, फिर युद्ध करने लगे। करोड़ों करोड़ों राक्षसों का भक्षण करने लगे। शंखचूड़ से युद्ध करती हैं, लेकिन शंखचूड़ फिर खड़ा हो जाता है युद्ध के लिए। भद्रकाली, गणेश जी, कार्तिकेय, वीरभद्र, जितने सब सेना शंकर जी की सेना गणाध्यक्ष थे, सब विचलित हो गए।
जाकर के फिर शंकर जी को कहा, भद्रकाली शंकर जी के पास पहुंची, कहा कि आकाशवाणी हुई है, वो राक्षस मेरे हाथों से नहीं मरेगा, मैं तो उसे मारने वाली थी, रोक दिया। और सेना में बहुत भगदड़ मच रही है, आप जाइए युद्ध कीजिए। भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके बहुत क्रोधित हुए, विमान में बैठकर युद्ध के लिए शंखचूड़ के सामने पहुंचे। शंखचूड़ ने देव महादेव को देखा तो सिर झुकाया, प्रणाम किया। शंकर जी ने प्रणाम उसका लिया। प्रणाम करने के बाद शंखचूड़ ने फिर कहा कि देव हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आप युद्ध को रोक दीजिए। शंकर जी ने कहा, हमारा भी तुम्हारे साथ कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम तो ब्रह्मा विष्णु के कारण युद्ध कर रहे हैं, तुम उनका शासन वापस कर दो, हम वापस हो जाएंगे। जब शंखचूड़ ने देखा कि युद्ध में शंकर जी मान नहीं रहे हैं, तो उसने अपनी एक तलवार निकाली और शंकर जी पर प्रहार किया। शंकर जी ने त्रिशूल से उस तलवार के टुकड़े कर दिए। फिर शंकर जी ने गदा का प्रहार उस शंखचूड़ राक्षस पर किया। राक्षस धरती पर गिर पड़ा, मूर्छित हुआ, परंतु बलवान वीर था, तुरंत खड़ा हुआ, फिर शंकर जी से युद्ध करने लगा। शंकर जी पर भी असंख्य बाणों का प्रहार किया। शंकर जी अपनी माया से सभी बाणों को काटने लगे। उसी क्षण शंखचूड़ को लगा कि हमारी सेना विचलित हो रही है, उसने माया भी युद्ध प्रारंभ किया। शंकर जी की जितनी सेना थी, जितने गणाध्यक्ष थे, उस माया से भयभीत हो गए और युद्ध से भागने लगे। शंकर जी ही मात्र उस माया को समझ पाए कि ये राक्षसी माया है। शंकर जी ने सबको आवाज दी, पर कोई सुनने वाला नहीं, भगदड़ मच गई सब। शंकर जी ने फिर उस राक्षस की संपूर्ण माया को काट डाला। फिर उस राक्षस ने वैष्णव शस्त्र का प्रयोग किया। इतने बाण छोड़े कि शंकर जी दिखा ही नहीं पड़े, किसी को अदृश्य कर दिए। फिर शंकर जी ने उसकी माया को काटा। शंकर जी बहुत क्रोधित हुए, इस दुष्ट को मैंने बहुत खिला लिया है, अब इसका वध करना चाहिए। तुरंत उन्होंने पाशुपत शस्त्र का वहन किया। शस्त्र आ गया और उसे आज्ञा दी कि जाओ शंखचूड़ का वध कर दो। पाशुपत उस शस्त्र जब वहां पहुंचा तो शंखचूड़ ने उस शस्त्र को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही वो शस्त्र अदृश्य हो गया। फिर शंखचूड़ ने अपना चक्र छोड़ा शिव जी के ऊपर। शिव जी ने उस चक्र को काट डाला। शंकर जी ने बहुत कोशिश की उसके बदगी पर वध नहीं हो पा रहा था। अंत में उन्होंने महाकाल का आह्वान किया और कहा इस दुष्ट का वध करना है। महाकाल आने की तैयारी में थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहे शंकर तुम वेद विरुद्ध कार्य मत करो, शास्त्र विरुद्ध कार्य मत करो, अन्यथा ये अनुचित नहीं होगा, तुम गलत कर रहे हो। शंकर जी बड़े गौर से उस आकाशवाणी को सुनने लगे। शंकर जी ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने युद्ध के लिए तैयार किया है। इस दुष्ट ने उनका शासन छीन लिया है। तब आकाशवाणी ने कहा ठीक है, परंतु एक बात ख्याल रखो, ये शंखचूड़ के पास विष्णु कवच है। जब तक विष्णु कवच इसके पास रहेगा तुम इसका वध नहीं कर सकते हो। अगर विष्णु कवच भी तुमने किसी तरह से छल से ले लिया
तो इसकी पत्नी तुलसा महान पतिव्रता है, इसके कारण इसका वध तुम नहीं कर सकते। जब तो उसका पातिव्रत धर्म रहेगा तब तक इसका कोई दुनिया में त्रिलोकी में बाल बांका नहीं कर सकता। शंकर जी विचार करने लगे, ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई। विष्णु जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी का आह्वान किया, तुरंत वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर जी के पास पहुंचे, आकाशवाणी की सारी बात कही उनसे। विष्णु जी से कहा कि कुछ कार्य करो जिससे इस राक्षस का वध हो। बोले क्या करना है? कि तुम्हारा कवच है इसके पास, उस कवच को ले लो। विष्णु जी ने कहा मैंने दिया है तो कैसे लूं? लेकिन फिर भी विष्णु जी ने कहा मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस राक्षस के पास पहुंचे और उससे कहा कि मुझे दान दीजिए राजन। राजा बड़ा धर्मात्मा था, खाली देवताओं के लिए विरोध था और किसी के लिए विरोध नहीं था। ब्राह्मण को देखकर कहा कि ब्राह्मण देव जो कुछ चाहो सो मांग लो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले त्रिवचन दीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए। राक्षस ने प्रतिज्ञा की। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अपना विष्णु कवच दे दीजिए। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भी शंखचूड़ ने वो विष्णु कवच उस ब्राह्मण को सहर्ष दे दिया, जानते हुए कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, फिर भी दे दिया। भगवान विष्णु उससे बड़े प्रसन्न हुए, शंकर जी भी प्रसन्न हुए। लेकिन जब शंखचूड़ ने उन्हें पहचान लिया तो कहा कि तुम ब्राह्मण को बदनाम मत करो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो आगे आने वाले समय में और भी लोग ब्राह्मणों का रूप धारण कर ब्राह्मणों को बदनाम करते रहेंगे। ये शास्त्र की विरुद्ध बात है। आप वैसे ही मुझसे कहते तो आपने ही दिया, मैं आपको सहर्ष स्वीकार कर देता। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, क्योंकि काल निश्चित है, सबका आएगा। फिर मेरे पास जो मांगने आया है उसको देकर मैं अपना एक कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैं बहुत धन्य हूं कि आपने मुझसे मांगा और मैंने तुमको दे दिया। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब इसका नंबर आ जाए तो मेरे हाथ से कम कुछ दान पुण्य हो जाए तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विष्णु जी लज्जा गए, फिर अपने रूप में आए और उसे दर्शन दिया। उसके बाद विष्णु जी सीधे शंखचूड़ के नगर में पहुंच गए। क्यों? कि शंखचूड़ मरने वाला नहीं है। जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी कोई मार नहीं सकता। शंखचूड़ के नगर में पहुंच करके भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया, रथ पर विराजमान हुए और दुंदुभी की धुन की, माने विजय की धुन कर दी कि मैं विजयी हो गया। महल के ऊपर से उसकी पत्नी तुलसी देख रही है, बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति दुंदुभी बज रही है, विजय प्राप्त करके आए हैं। बड़ी फुर्ती से नीचे आई और उसने आरती का थाल सजाया, आरती की, स्वागत किया और उन्हें अंदर महल में ले गई और पूछा कि पतिदेव युद्ध में क्या हाल हुआ, क्या युद्ध का समाचार कैसा रहा? तो शंखचूड़ बने हुए विष्णु ने कहा कि देवी, ब्रह्मा जी और शंकर जी और विष्णु जी सब मिल गए, उन्होंने संधि कर ली। विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने शंकर जी के साथ हमारी संधि कर दी, युद्ध विराम करा दिया। शंकर जी कैलाश चले गए और हम स्वायत्त होकर के अपने यहां आ गए। देवताओं का जो
राज्य था वो उनको दिलवा दिया है। अब तो तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई कि सारा झंझट कट गया। भोजन व्यवस्था हुई, बहुत देर चर्चा हुई। रात्रि में शयन किया तो विष्णु जी ने उसके साथ रमण कर दिया। तुलसी पहचान गई कि ये मेरा पति नहीं हो सकता। उसने कहा, हे धूर्त, तू कौन है, मैं तुझे श्राप देती हूं। तुरंत विष्णु जी अतीव सुंदर रूप लेकर के उसके सामने प्रकट हुए। कहा, देवी, हाथ जोड़े हुए, देवी मुझे श्राप मत देना। उस तुलसी ने कहा कि तुम इस तरह अब हाथ जोड़ रहे हो, कांप रहे हो, तब तुमने नहीं सोचा कि पतिव्रता का व्रत भंग करना कितना बड़ा पाप होता है, कितना बड़ा अपराध किया है तुमने। तुम मेरे श्राप के कोप से बच नहीं सकते। तूने मेरा सर्वनाश करा दिया। मैं जानती थी कि मेरा पतिव्रत धर्म जब तक सुरक्षित है, मेरा सुहाग अटल रहेगा। तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, छल किया है। तुम्हारी आदत है, हमेशा तुमने औरों के साथ छल ही किया है, माया की है। इसीलिए मैं आज तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं। हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। फिर हाथ जोड़े, देवी रोको, अभी श्राप मत देना। तुम्हें देना है तो दे देना, पर थोड़ा मेरी विनती सुन लीजिए। उसी समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का और शंकर जी का आह्वान किया कि जल्दी आओ, विपत्ति महान है। शंकर जी और ब्रह्मा जी तुरंत वहां प्रकट हुए। दोनों देवताओं को तुलसी ने प्रणाम किया और अपने साथ जो छल हुआ उसके विषय में कहा। तब शंकर जी ने कहा, देवी तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें इस शरीर त्यागने के बाद, तुम्हारा ये शरीर त्याग दो, इस शरीर त्यागने के बाद तुम विष्णु जी की प्रिया बन जाओगी, विष्णु जी के साथ रहना, रमण करना। लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने तुरंत विष्णु को श्राप दिया, कहे विष्णु तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु जी पत्थर बन गए। विष्णु ने यह भी श्राप दिया कि तुम बन की तुलसी बन जाओ। वो बन की तुलसी बनने के लिए उधर शंकर जी ने कहा, देवी तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, श्राप नहीं देना चाहिए, ये तो सब लीला मात्र है। शंखचूड़ जो तुम्हारा पति है वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त सुदामा नाम का गोप है। उसको राधा जी का श्राप मिला था, इस श्राप के कारण आज उसकी मुक्ति हो गई है। शंखचूड़ जब अपना शरीर छोड़कर गया तो वो सुदामा वाला रूप प्राप्त करके गोलोक धाम में गया है। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मेरे पति को यहां बुलाइए, मैं देखना चाहती हूं कि उनका वही रूप है कि सुदामा गोप वाला रूप है। शंकर जी ने विष्णु जी का, ब्रह्मा जी ने सब व्यवस्था की। सुदामा गोप को बुलाया। उसने कहा कि देवी मैं ही तेरा पति हूं, लेकिन अब मेरा जो श्राप मिला था, मुझे मेरा श्राप मुक्त हो गया, मैं सुदामा बन गया हूं। और तुम भी महालक्ष्मी की तेज से ही प्रकट हुई हो। महालक्ष्मी ने जो बीज दिए थे उस बीज से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम भी लक्ष्मी की सदृश ही हो। तुलसी ने जब ये बात सुनी तो कुछ शांति उसे हुई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जैसे ही अपना अग्नि में शरीर त्यागोगी तो एक जो ज्योति रूप है वो तुलसी बनकर तुम भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाकर उनकी प्रिया बनोगी, उनके साथ सुख
सुविधाओं का भोग करोगी और ये शरीर तुम्हारा जलने के बाद गंडकी नदी बनकर भारत भूमि में प्रवाहित होगी और विष्णु उस पत्थर का चट्टान बनकर उस नदी में पड़े रहेंगे। उनका संगम भी तुमको प्राप्त होगा और जो हजारों कीड़े विष्णु जो पत्थर बने हैं, चट्टान बने हैं, उसको काटेंगे और उसमें से शंख निकलेगा। शंख जाति प्रकट होगी। वो शंख जाति शंकर पर नहीं चढ़ाई जाएगी, लेकिन विष्णु लक्ष्मी को बहुत प्रिय होगी। तुरंत तुलसी ने अपने पति का स्मरण करती है, योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। वो गंध की नदी बनकर प्रवाहित हुई और उनका जो तेज था वो सीधा वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रीतिया तुलसी बनकर वहां विराजमान हो गई। शंकर जी, ब्रह्मा जी सब अपने अपने लोगों को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। श्री कृष्ण गो वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो उमापति महादेव की। हर 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 हर